नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिल्टर के दो टाइप पढ़े थे। वन इज़ इंडक्टर फिल्टर, सेकंड वन इज़ कैपेसिटर फिल्टर। नाउ आज हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ फिल्टर दैट इज़ नोन एज इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, शॉर्ट कहें तो LC फिल्टर। LC फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अगेन यहाँ पर जो नाम है इसके अकॉर्डिंग ही कंपोनेंट क्या करने होंगे, प्लेस करने होंगे। L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर। हमने देखा कि जब हमने इंडक्टर फिल्टर पढ़ा था तो इंडक्टर फिल्टर में हम इंडक्टर को रेक्टिफायर और लोड रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे और कैपेसिटर को रेक्टिफायर और लोड के साथ पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे। सो यहाँ पर भी हमें सेम कैपेसिटर को पैरेलल और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है, पर इन दोनों कंपोनेंट को रेक्टिफायर और फिल्टर के मिड में कनेक्ट करना है। सो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, LC इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर। इस टाइप के फिल्टर का सर्किट डायग्राम अगर हम देखें तो हमें पता है एक फुल वेव रेक्टिफायर, आप हाफ वेव भी कंसिडर कर सकते हैं, हाफ वेव में भी इसका आउटपुट देख सकते हैं। चलिए हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर लिया, ठीक है, फुल वेव के प्लेस पर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें पता है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो होगा उस पर दो टर्मिनल होते हैं। इससे हम फिल्टर, तो हमारा फिल्टर क्या है, LC। तो हमें पता है एक इसमें क्या होगा, इंडक्टर होगा जो क्या होगा, रेक्टिफायर के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्ट। इस इंडक्टर L के साथ कैपेसिटर क्या रहता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। ये हमारा कैपेसिटर C जो है वो क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। ये L, ये इंडक्टर जो है L, इसकी वैल्यू किस में होती है, हेनरी में, जबकि जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू जनरली होती है माइक्रोफैराड में। नाउ हमें पता है हम आउटपुट किससे ले रहे हैं, लोड रजिस्टर RL से। नाउ आउटपुट, इस रेक्टिफायर का आउटपुट हम इस फिल्टर के इनपुट से कनेक्ट करते हैं। तो फिल्टर इनपुट क्या है, दैट इज, तो यह हमने इसे फिल्टर से कनेक्ट किया, सेम एज ये पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। नाउ अब इसका जो आउटपुट, ये कैपेसिटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट है किससे, रजिस्टर से, तो ये हमारा रजिस्टर से कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज, इट इज आवर LC फिल्टर। ये क्या है हमारा, LC फिल्टर, इट इज आवर LC फिल्टर। अब ये LC फिल्टर में एक्चुअली हमने देखा कि इस पर्टिकुलर फिल्टर को जब हम L लगा रहे थे तो हमारे केस में रिपल फैक्टर की वैल्यू कुछ आ रही थी, C लगा रहे थे तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कुछ आ रही थी। और दोनों ही सिचुएशन में जब हम L की बात करें तो इंडक्टिव फिल्टर के केस में जो हमारा रिपल फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लोड रजिस्टर के, एज वेल एज जो कैपेसिटर फिल्टर था उसमें रिपल फैक्टर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था लोड से। मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमारा इंडिविजुअल के केस में हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर के रिपल्स हैं वो लोड पर डिपेंड करती हैं। इस सिचुएशन में चूंकि L की सिचुएशन में ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिपल फैक्टर, सेम एज C के केस में, कैपेसिटर के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से जब हम LC फिल्टर यूज करते हैं तो LC फिल्टर का रिपल फैक्टर जो है वो लोड से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब उसके रिपल फैक्टर में लोड का इफेक्ट क्या हो जाता है, निग्लिजिबल या ना के बराबर होता है। सो यहाँ पर इसकी वर्किंग की बात करें तो हमें पता है कि जब हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इस LC फिल्टर पर अप्लाई करते हैं तो इस LC फिल्टर का L पोर्शन, इसका L पोर्शन क्या करता है, इस हाफ वेव रेक्टिफायर के पल्स को में से जो DC वैल्यू है उसे पास करता है और AC को ब्लॉक करता है। अब जो ये AC का ब्लॉकेज है या AC की वैल्यू जो कम हुई है उस कंपोनेंट के थ्रू हमारा कैपेसिटर क्या होने लगता है, धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। क्यों चार्ज होता है, क्योंकि अब इस पॉइंट पर जब AC और DC दोनों आए, ठीक है, यहाँ से AC DC आए तो यहाँ पर AC को मैक्सिमम, ये मैक्सिमम AC को कौन रोक दे रहा है, इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर जो है वो AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है। सो यहाँ से AC प्लस DC, AC का फैक्टर बहुत कम हो जाएगा और DC कहाँ है,
इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर कैपेसिटर की वैल्यू हमें पता है। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एक तरह का ऐसा कंपोनेंट है जो एसी को क्या करता है? पास करता है और डीसी को ब्लॉक। तो इस पॉइंट पर जैसे ही डीसी आएगी तो ये डीसी को पास नहीं होने देगा। तो कंप्लीट डीसी कहाँ से फ्लो होगा? आरएल से, यानी डीसी पोर्शन कहाँ चला जाएगा? वो आरएल पे जाएगा। और इस आरएल पे से डीसी जाने के बाद जो एसी पोर्शन बच रहा है वो एसी से क्या होगा? कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा, देन फिर वो उस चार्जिंग के रिस्पेक्ट में आरएल पर क्या होने लगेगा? डिस्चार्ज होने लगेगा। सो आरएल पर हमें क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो रेक्टिफायर है के आउटपुट पर रिपल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। सो इस सिचुएशन में रिपल्स जो है उसकी वैल्यू, या इस फिल्टर के रिपल की वैल्यू जो होती है वो होती है गामा इज इक्वल टू दैट इज √2 अपॉन 12 ओमेगा एल सी। क्लियर है? फॉर वैल्यू क्या है? दैट इज 50 हर्ट्ज। इस 50 हर्ट्ज के केस में, यानी जो हमारे घर पर वैल्यू आती है दैट इज 50 हर्ट्ज के केस में हमारा जो रिपल फैक्टर होगा एलसी फिल्टर का दैट इज गामा इज इक्वल टू दैट इज 1.195 अपॉन एल सी। That is our ripple factor of LC filter। इस टाइप के LC फिल्टर को इंडक्टर इनपुट फिल्टर भी कहा जाता है। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट फिल्टर, L इनपुट फिल्टर, दैट मीन्स इंडक्टर इनपुट फिल्टर, एज वेल एज LC सेक्शन फिल्टर। नाउ अब आपको आपके स्क्रीन पर एक हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट दैट इज पल्सेटिंग डीसी शो हो रही है। जब हम इस पल्सेटिंग डीसी को हमारे एलसी फिल्टर पर अप्लाई करते हैं, ये क्या हमारा एलसी फिल्टर पर हम जब इसे अप्लाई करते हैं तो एलसी फिल्टर पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपके स्क्रीन पर सेकंड विंडो पर शो हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों सेक्शन में कितना डिफरेंस मिल रहा है। सेम एज अगर आप और थोड़ा ध्यान से देखें, अभी तो हमने क्या देखा? हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एलसी फिल्टर की वर्किंग। अगर हम यही हाफ वेव के प्लेस पर अब हम क्या अप्लाई कर दें? फुल वेव। ठीक है, हाफ वेव के प्लेस पर हम क्या कर दें? फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करें तो फुल वेव रेक्टिफायर की वेव आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को जब हम फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो उससे फिल्टर का आउटपुट जो होगा वो आपको अगेन नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो आपके सामने दोनों स्क्रीन पर हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू एलसी फिल्टर का आउटपुट और फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू एलसी फिल्टर का रिस्पॉन्स या आउटपुट शो हो रहा होगा। आई होप आप सभी को एक एलसी फिल्टर क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।